प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सबसे फेवरेट परिवार संस्कृति रोजगार पर। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की अभी जो परीक्षा हुई उसके लिए ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। जहां पर आप सभी जब एग्जाम हॉल से निकल रहे थे तो वहां पर आप देख रहे थे कि हर बच्चा कह रहा था कि सर हमारे 140 हैं सही, और जब घर तक आए तो आपको पता चला कि आपके 130 से 135 के बीच में मार्क्स रह गए। और कहीं ना कहीं अब वो सारे के सारे जो कंफ्यूजन्स थे, डाउट्स थे, वो अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आप यहां पर जाकर के अपने मार्क्स चेक करिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरकारी रिजल्ट पर जाकर के जहां पर भी आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यहां पर अपना रोल नंबर फिल करना है। यहां पर आपको कीन डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर फिल कर लेनी है, और आप जब यहां पर लॉग इन करेंगे तो आपको आपके मार्क्स आ जाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। इसके लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस भी जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट पर है, ये नोटिस भी आया हुआ है। ठीक है, आप अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 दिनांक 14/3/2026 और 15 यानी कि 14 मार्च और 15 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था, लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए सूचना प्रकाशन किया गया है। अब यहां पर जो आपके 14 मार्च और 15 मार्च को प्रथम पाली, द्वितीय पाली, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आपत्ति अगर आपको करनी है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि आपका प्रश्न जो आप पेपर में करके आए हैं वो सही है, लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा उसका आंसर बदल दिया गया है और आप अपने आंसर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अपने विषय के कि सर क्या इसका आंसर ये हो सकता है या नहीं। तो अगर आपको डाउट है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। 23/3/2026 से प्रारंभ करेंगे और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी 26 मार्च को मध्य रात्रि तक। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई भी विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना संदर्भ रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने किस किताब से देखा है, आप एनसीईआरटी में देखे हैं या किसी गूगल से देखे हैं या फिर किसी टीचर का बताया हुआ आंसर, यानी कि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि भर्ती बोर्ड ने जो आंसर दिया है लेकिन हम इस किताब का ये रेफरेंस लगा रहे हैं कि इसमें सर ये आंसर दिया गया है। लिंक पर जाकर के अपना इस परीक्षा को रोल नंबर, जन्म तिथि, प्रश्न पुस्तिका मैं आपको बता चुका हूं, क्रमांक सहायता से लॉगिन करना होगा, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे, यानी कि आपका ही आपके सामने ओपन होकर के आएगा। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथि तक की ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी, यानी कि अगर आपने एक बार आपत्ति दर्ज कर दी है तो आप दोबारा उसको आंसर नहीं बदल पाएंगे। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसको भली भांति परीक्षण कर लें, उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति किए गए प्रत्येक प्रश्न पर अपनी आपत्ति को सबमिट करें, अंत में संपूर्ण प्रश्न पत्र को सबमिट करें। जब तक संपूर्ण प्रश्न पत्र को पूर्णतः सबमिट ना कर दिया जाए तब तक आप बचे हुए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बात क्लियर है? बहुत साफ सी बात है कि आपको अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पे तभी आप आपत्ति करें, और अगर एक बार आपने आपत्ति कर दी तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। आप विधिवत तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर जांच लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी 1 से 2 दिन में जब आप लोग जान लेंगे तो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो देखो जब 14 और 15 मार्च को जब आप एग्जाम देकर के निकले हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रश्न थे कि सर हमारे 140 सही हो रहे हैं, कोई कह रहा था घर तक आते आते 135 हो गए, फिर उनके 130 रह गए। अब यानी कि अगर मैं बात करूं तो आंकड़े बिल्कुल सही सामने आएंगे। और अभी सेफ स्कोर पे बात करना थोड़ा सा कल तक मुझे लग रहा है उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल सुबह और कल 12 बजे तक
आप लोग सभी लोग जब जांच लेंगे आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, उनके आंकड़े जब आ जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल सेफ स्कोर बता दूंगा। और अगर मैं बात करूं तो जो आपके फिजिकल की जो आपके कॉल होगा फिजिकल के लिए, तो वो मैं बहुत ज्यादा नहीं, ओवरऑल मैं अगर मान के चलूं तो समथिंग आप ये मान लो कि 125 प्लस जिसके मार्क्स हैं उसके लिए जो शारीरिक मापदंड के लिए जो आपके कॉल होगा, जो शारीरिक मापदंड का जो कॉल होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, 125 वाले पैनिक नहीं होंगे। 125 स्कोर भी यूपीएसआई के एग्जाम में अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो 125 वाले भी पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे। और देखिए रिजल्ट जो भी हो उसको स्वीकार करिएगा। अब रिजल्ट जो भी रहा उसको मानक मान करके आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब रिजल्ट जो भी रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करिए और पुनः अपनी तैयारी में, और अगर जिसके 125 प्लस होंगे वो अपने शारीरिक मापदंड की तैयारी में, और जिसके इससे कम होंगे तो वो भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो सभी लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियली आंसर की आप सबके सामने है। तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी अपडेट के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा आपके भविष्य के साथ बहुत ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये चैनल आया है। और आप सभी अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।